जय हिंद जय बिहार। देखिए अभी हम समझा चुके हैं कि दो चर वाले युगपत समीकरण के बारे में, और इसमें हम आपको बारी बारी से पांचों विधियों से हल दे रहे हैं। और नंबर 1 पर आ जाइए, लुप्तीकरण बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई कोई बोर्ड हो, मेथड तो सबका एक ही होता है पढ़ने का, बल्कि वो इंग्लिश में लिखा जाता है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ दो समीकरण पढ़ा हुआ है, युगपत मतलब जोड़ा, दो समीकरण पढ़ा हुआ है, आपको 3 समीकरण का भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो दो समीकरण का है तो एक कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चूज करिए, मतलब उसको पहचानिए कि क्या एक मान जोड़ में एक मान घटाव में है तो एकदम आसान, दोनों जोड़ में तो यो आसान, दोनों घटाव में तो यो आसान। तो हम आपको 3 तरह का बता रहे हैं, ठीक है, 3 तरह का बता रहे हैं। पहले एगो माइनस है एगो प्लस, यहू माइनस हो सकता था, ए भी प्लस ए भी प्लस ए भी माइनस, कोई भी तो माइनस प्लस का। तो इसमें 2 गो चर है, एक चर x है और एक चर y है। तो आप x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। आप नियम सिद्धांत पढ़ लीजिए, देख लीजिए पूरी तरह से, जहां तक मैं पढ़ लिया हूं, देखा हूं और बता रहा हूं कि हम x को भी काट सकते हैं और y को भी काट सकते हैं। x काटेंगे तो मेरा y का मान आ जाएगा, y काटेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो आसान, दुश्मन और हिसाब से उलझिए मत, आसानी से प्यार से पेश आइए, वरना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। दुनिया में 2 ही चीज समझना है बाबू, दुश्मन और हिसाब को। जो समझ लिया वो सिकंदर, और सबसे बड़ा सिकंदर वक्त होता है, वक्त से बड़ा सिकंदर कोई नहीं है। चलिए, ये 4 है, ये 3 है, ये जोड़ घटाव में है, ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी कटेगा। ये 4 है या 3 है कि दोनों को इक्वल करना होगा, इक्वलिटी पर कटेगा, बराबरी पर कटेगा, ठीक है। बराबरी में दोस्ती भी होता है, ठीक ना। तो ये 4 है ये 3, हम क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो मेरा विचार ऐसा हुआ कि इस अंक से, यानी जितना ही कमाया है उतना ही कमा ले, और जितना ही कमाया है उतने ही कमा ले, तो दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों का दोस्ती हो जाएगा। तो ये कैसे बराबर करें, तो कुछ नहीं बुझा रहा था। तो ये अंक में 3 से गुना कर देंगे तो 3 चौका 12, ये अंक से एकरा में 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, कट जाएगा। बहुत सिंपल तरीका। फिर से एक बार, अगर इसे हमको बराबर करना है तो नीचे वाला अंक से इसमें गुना कर देंगे और ऊपर वाला अंक से नीचे वाले में गुना कर देंगे, अब दोनों बराबर हो जाए और कट जाएगा। अगर हम इसको भी गुना करना चाहते हैं तो इसको बराबर करना चाहते हैं तो इससे 4 से करना होगा और इसमें 3 से करना होगा, लेकिन ये दोनों प्लस में है, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए पहले इसको काट रहे हैं, कोई लफड़ा नहीं, खाली गुना करके जोड़ना होगा। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुना कर जोड़ने पर हमने पाया, क्या पाया, करिए तो गुना, 3 3 जा 9x। ऐसा मत सोचिए कि इनका के मिठाई दे के चल जाए, इस तरह छोड़ दे, तो ये सब नहीं होता है। पंचायत में बैठल है तो सबको खिलाइए, ठीक ना। 3 तिया 9x, माइनस तो माइनस, 3 चौका 12y बराबर 10 तिया 30। आइए, 4 चौका 16x प्लस 4 तिया 12y और 4 पचे 20। फिर से एक बार, 3 से 3 3 जा 9, 4 तिया 12, 10 तिया 30, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 3 चौका 20, गुना कर लिया दोनों में। अब देखिए ये कर्ज लिया था, आई हमको दे दिया, घटाओ जोड़ कट गया, घटता है चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, तो 12 में से 12 घट गया, मतलब कट गया। ये भी प्लस 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25x बराबर, जोड़ दीजिए। देखिए रम इकाई दाएं में लिखेगा, सीधा जुटेगा, 0 का 0, 3 2 5, x बराबर, देखिए गुणा में है, आगे एक चर वाले में, x बराबर 50 बटा 25, गुना से भागा में 25 दूनी 50, इसलिए x बराबर 2। कोई दिक्कत आया समझ में? अब x का मान 1 में या 2 में किसी में रख देंगे तो आ जाएगा। हमने बताया ना कि दुश्मन और हिसाब से उलझिए मत, घटा छोड़ के जोड़वे में रखिए ना, आसान पड़ेगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने
पर, अच्छा 2 में, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ना दोनों जोड़ है, घटा हुआ मेरे तो माइनस से उधर करना पड़ेगा, आ तो सभी में जाएगा। क्या है 2, 4x प्लस 3y बराबर 5, 4 गुना 2 प्लस 3y बराबर 5, 4 दूनी 8 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 प्लस 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 उधर जाके -8, तो 3y बराबर कितना बचेगा? चलिए ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव घटता है, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, 5 में से नहीं घटेगा, 8 में से 5 घटा है 3, कौन ज्यादा, 5 बड़ा या 8 बड़ा? 8, माइनस होगा। क्लियर? 3y बराबर यहाँ ले लिए -3, अब हम y को यहीं छोड़ देते हैं, y बराबर -3 गुना से कहाँ गया, भागा में कट जाएगा, एक बार में प्लस से माइनस से भाग देंगे माइनस, इसलिए y बराबर -1, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर -1, यहाँ लिख देंगे आंसर और ये स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आप परीक्षा में ऐसे मत लिखिएगा, ये बनाने के बाद मेरा तो जगह बचा था तो हम इधर लिख दिए, आप लोग एकदम नीचे लिखिएगा एकदम साफ सुथरा, या अथवा एकदम सब कुछ लिख के, हाँ यहाँ एक मेरा याद छूट गया है भैया, ठीक है, या लिखते हैं, बाकी हाँ यहाँ भी छूटा, या इस लाइन के बदले ई, या इस लाइन के बदले ई, या इस लाइन के बदले ई, और ये तो हम यहाँ उठाइए लिए हैं, और फिर चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, 3y बराबर -3, इसको हटा देते हैं। चलिए तो y बराबर कट गया, y बराबर, अब कुछ मेरा चूंकि इसलिए या कुछ नहीं छूटा, यहाँ है कुछ छूटा, और लास्ट में इसलिए हो जाता है। क्लियर? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब दूसरा बता रहे हैं कि इसमें दोनों माइनस है, ठीक है, बराबरी तो वैसे ही करना है मगर इसमें दोनों माइनस है, तो यहाँ चिन्ह बदलना होगा, जोड़ घटाव रहेगा तभी ना बदलिएगा चिन्ह, अभी ना बदले तो बनेगा नहीं। जैसा कैसे कहते हैं 3 भागा 12, तो 4 तिया 12, चिन्ह में बदलते हैं, नहीं दिखाते तो क्या हुआ कि काटते कैसे हैं, घटाएंगे ना काटते हैं जी, तो यहाँ जोड़ रहता है, आई चिन्ह बदल के घटाव हो जाता है, तब जाके आप काटते हैं इस आपको, समझ में आया? तो चलिए हम पहले बराबर करने की बात करें, जो मेथड हम सीख चुके हैं, इसमें कर देते हैं 5 से, इसमें कर देते हैं 2 से। समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 2 से गुना कर घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, घटाने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। आइए 5 तिया 15x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 12 पचे 60, 4 दूनी 8x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 16 दूनी 32। ध्यान दीजिए सब में 5 तिया 15x, 5 दूनी 10y, 12 पचे 60, 2 से 2 चारे 8, 2 पाँचे 10, 16 दूनी 32। क्लियर है? अब घटाने पर क्या बोले हैं, घटाने पर यहाँ से चिन्ह देखेंगे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यही चिन्ह बदलना होता है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, चिन्ह यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, तीनों हिसाब हम आपको अभी बताएंगे। चलिए अब हो क्या रहा है, अब इसका कोनो वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, चीफ गेस्ट आया तक हुआ पीपा क्या है, नहीं चलेगा इनका कोई धांधली, ठीक है, ये सा डिवर मत कटवाइए। अब इनका कोई वैल्यू नहीं है, अब ये प्लस हो गए, मतलब ऐसे ना बोले ये गरीब थे तो अमीर हो गए, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ माइनस रहा और ये क्या हो गया प्लस, 10 से 10 कट, अभी 15 जोड़ में ये चिन्ह यहाँ आ गया, समझिए कि यहाँ घटाव है, ये घटाव के वैल्यू में आ गए हैं, माइनस हो गए हैं, तो 15 में से 8 घटा दीजिए, x का x, 15 में से 8 गया 7, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, 15 बड़ा या 8 बड़ा, 15 बड़ा तो 15 में जोड़ है, आई में माइनस है, तो 15 में से 7 घट के 8 घट के 7, आइए घटाइए, 10 में से 2 गया बाकी 8, 6 में से 5 में से 3 गया बाकी 2, चिन्ह किसका, चिन्ह किसका, बराबर के सामने बराबर, जोड़ ज़्यादा है घटाव कम है, तो देखिए जोड़ में आई घटाव में घट गया, चिन्ह उसका जिसका मान बड़ा, यह इंटू छिपा हुआ है, x बराबर 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौका 28, इसलिए x बराबर 4। अब तो दोनों माइनस है, x का मान किसी में भी रख दीजिए। अब
x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 2y बराबर 12 या 3 गुना x का मान क्या है 4 माइनस 2y बराबर 12 या 4 तिया 12 माइनस 2y बराबर 12 प्लस 12 उधर जाके हाँ देखिए यहाँ पे ये माइनस इसके साथ है, माइनस एक से ना हटबो, माइनस 2y बराबर 12 ये प्लस 12 बराबर को उधर आके माइनस 12 माइनस 2y 0 y बराबर 0 बटा माइनस 2 इसलिए y बराबर 0 इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर 0 फुल स्टॉप। यही आपका आंसर हो गया। अब पर जरा आंसर देखिए, तो परीक्षा में आंसर कहाँ से लाइएगा, परीक्षा में कहाँ से आंसर लाइएगा। आइए जांच कर देते हैं। जांच सत्य है या असत्य आंसर की हम जांच कर लेते हैं। जौन मन हम पहला में नहीं दूसरा में रख के देख लेते हैं। कोई में रखिए 4x माइनस 5y बराबर 16। x और y का मान अगर रख दीजिएगा इसमें और अगर 16 आ जाता है तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। चलिए LH आपको आंसर जांचना नहीं है, हम जांचने का तरीका बता रहे हैं। LHS 4x माइनस 5y 4 गुना x का मान क्या है 4 माइनस 5 गुना y का मान क्या है 0 तो 4 चौका 16 5 में 0 से 0 का बच गया 16। देखिए आपका RHS 16 आ गया, मतलब आपका उत्तर सही है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर का जांच कर लेना है, बिना जांच किए नहीं छोड़ना। अगर गलत हो गया तो देखिए ये कोई भारी नहीं है, बटा में रहने से सब भारी नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो लीजिए क्या करें इसमें, कैसे, अरे भाई तो 12 है, अगर हम इसमें 3 से ही गुना कर देते तो 12 होके कट जाएगा। दोनों जोड़ में है तो दोनों घटा में रहे तो यो घटाना है, और दोनों जोड़ में रहे तो यो घटाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से बस यही 2-3 समझ लीजिए। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 1 से गुना कर घटाने पर हमने पाया, क्या पाया 7 तिया 21x 3 चौका 12y 10 तिया 30, ऐसी रह जाएगा 35 बटा 2x प्लस 12y बराबर 25। चलो यहाँ प्लस है माइनस करी दो, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, अभी खत्म। अब क्या करना है, तो 21 में से इसको घटाना है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। ये लीजिए 21x माइनस 35 बटा 2x इतना माइनस इतना लिख दिए, बराबर घटा दीजिए 5 बचेगा। चलिए नीचे 1 एलसीएम लीजिए, या 1 का 2 का लघुत्तम, ध्यान से 1 का 2 का लघुत्तम 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2 से 21 में गुना करेंगे 42 x 2 कट गया 1 से 35 में 35x बराबर 5, या ये भाग हम इधर आके गुना में, तब 42 में से 35 घट जाएगा तो बचेगा 7x बटा 2 बराबर 5, ठीक है। या 7x बराबर भाग हम इधर आके गुना में, 5 दूनी 10 2 पचे 10, इसीलिए x बराबर 10 7 गुना में आके भागा में, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, यही हो गया। अब x का मान किसी में भी रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। अब x का मान इक्वेशन 1 में लीजिए, 7x प्लस 4y बराबर 10, 7 गुना x का मान 10 बटे 7 प्लस 4y बराबर 10। ये देखिए 7 से 7 कट गया, नहीं तो फिर हम इसको गुना ना करके लघुत्तम लेके ऊपर टी फेंक देते हैं, बचा 10 प्लस 4y बराबर 10, 4y 10 माइनस 10, 4y यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे भाई, यहाँ से या 4y बराबर 0 या y बराबर 0 बटा 4, इसलिए y बराबर 0, इसलिए x बराबर 10 बटे 7 और y बराबर 0, फुल स्टॉप लगा देंगे, यही आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि आपको हम दोनों प्लस का सिखा दिए, दोनों माइनस का सिखा दिए, प्लस माइनस का सिखा दिए। तो इसी तरह से बाकी सभी बनेंगे। पहले हम आपको पांचों मेथड सिखा देंगे, इसके बाद हम आपको लेसन से हल करेंगे और तब ग्राफ के। इसे ध्यान से देखिए, हमको इसकी सख्त आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी में 5 नंबर का आपका ग्राफ आता है और 5 नंबर का ग्राफ पर मेरा मेन टारगेट मेरा ग्राफ है, ये पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य ग्राफ है। तो ये विधि जब हम पढ़ा दिए हैं तब बोलेंगे ग्राफ हम आपको आसानी से समझा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ग्राफ से इसका क्या संबंध है? गहरा संबंध है। जैसे आंत का डॉक्टर दांत नहीं देखता है और दांत का डॉक्टर आंत नहीं देखता है, तो दोनों डॉक्टर साहब है। तो दांत वाला को दांत का स्पेशलिस्ट है और आंत वाला आंत का स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ आंत और दांत के डॉक्टर वाला बात आप समझ लीजिए कितना संबंध है कि ग्राफ आपका जरा भी पॉइंट में भी गलती नहीं होने देंगे और 5 नंबर पक्का उठाना है। ठीक है। जय हिंद, जय बिहार, शुभकामनाएं।